एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी न्यू फाइल ले रहा हूँ। न्यू फाइल के अंदर कोई भी साइज में ले लेता हूँ। यहाँ पे ये साइज मेरे पास आ गया। एक होता है लेयर स्टाइल, तो लेयर स्टाइल बेसिकली होता है हमारे ये वाली चीजें, ठीक है, ये हमारे लेयर स्टाइल होता है। तो अभी हम लेयर सॉरी लेयर लेयर पैनल, लेयर स्टाइल होता है हमारे लेयर के अंदर का बटन। अभी मैं अंदर की लेयर स्टाइल पे वर्क करूंगा, पैनल को हम बाद में देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचे तो हम आज देखेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ टैग विद्या, मैंने लिखा टैग विद्या। सी दिस, किसी को विजिबल नहीं होगा क्योंकि मेरे को भी विजिबल नहीं है। मैं यहाँ से इसका कलर की प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ। नाउ आई कैन सी द टैग विद्या, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, यहाँ से इसको स्केल करूंगा, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास डेटा आ गया। अब इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे सेंटर में आ गया। अभी लेयर स्टाइल पे वर्कआउट कैसे करते हैं। मेरा यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा लेयर सॉरी लेयर पैनल है और ये हमारा लेयर स्टाइल है। तो डबल क्लिक जब मैं इस पर करूंगा तो ऑटोमेटिक एक पैनल खुलेगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये मेरा लेयर स्टाइल का पैनल खुल गया। इसके अंदर हमारे सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। मैं जो भी काम करूंगा वो मेरा यहाँ पे एज अ बेस दिखाई देगा और यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। प्रीव्यू को ऑफ कर दोगे तो खाली यही दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑन करके रखता हूँ ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मेरा क्या काम हो रहा है। देखो मैं इसको वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रीव्यू ऑफ कर दूंगा तो खाली यही यहाँ पे आउटपुट आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये सी कैन सी दिस। ब्लेंडिंग मोड मेरे को अप्लाई करना है, जो ब्लेंडिंग मोड मेरे बाहर होते हैं वही मेरे अंदर होते हैं। तो अभी मैं अंदर वाले ब्लेंडिंग मोड्स पे काम करूंगा। दोनों में जो डिफरेंस होता है, ये बेसिकली हमारा जो ब्लेंडिंग मोड्स काम करते हैं ओवरऑल लेयर पे करते हैं, और जो बाहर बाहर वाला होता है वो पर्टिकुलर नीचे वाली लेयर पे भी आप उसको वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं अंदर वाले इन सारे टूल्स को एक बार गो थ्रू करता हूँ कि बेसिकली है क्या। ये हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है कि हमें कितना ब्लेंड करना है, कितना ब्लेंड नहीं करना है। तो इनको भी इन पे वर्क नहीं करेंगे, पहले हम सीधे जाएंगे हमारा बेबल बॉक्स, ठीक है। बेबल होता है हमारी चीजों में एज थोड़ा सा लिटिल बिट 3D इफेक्ट डालने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इनर बेवल कर रखा है, आउटर बेवल करना आउटर कर सकते हो। स्मूथनेस, डेप्थ कितनी देनी है, ठीक है, जितनी आप डेप्थ दोगे उतनी डेप्थ आपको वहाँ दिखाई देगी। अभी दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि साइज छोटा है। जैसे साइज बड़ा हो गया आपको डेप्थ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्रीव्यू ऑफ कर रखा है, प्रीव्यू ऑन कर लो, प्रीव्यू वहाँ बाहर दिखाई देने लगेगा आपको। सॉफ्टनेस कितनी देनी है तो सॉफ्टनेस दे देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का आउटपुट समझना है ऊपर आप देख सकते हो, देखो सॉफ्ट ऊपर आउटपुट समझ आ जाएगा। हार्ड रखना है हार्ड रख सकते हो, डेप्थ कम करनी है कम कर सकते हो, ठीक है। ये ऊपर से लाइट है तो ऊपर से आ रही है, डाउन चाहिए तो डाउन से चाहिए, डाउन से आ जाएगी, ठीक है। एंगल चेंज करना लाइट का तो यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। बिल्कुल टॉप से चाहिए तो टॉप से आ जाएगी, ठीक है। ग्लोबल लाइट मींस एक होता है लाइट होती है हमारी जो कहीं से पड़ रही है, ग्लोबल होती है सराउंडिंग से पड़ रही है चारों तरफ से। तो आप चारों तरफ से लाने से चारों तरफ से आ जाएगी। मैं भी इसको ग्लोबल लेके चलता हूँ। ये एंगल है, यहाँ से भी सेट कर सकते हो और यहाँ से भी सेट कर सकते हो। ये ये आपका एल्टीट्यूड है, जितना इसको बढ़ाओगे उतना वो लाइट को स्प्रेड आउट करेगा, ठीक है। ये हार्ड बनाएगा बॉटम वाला और वो उसको स्प्रेड आउट करेगा। एंटी अलाइजिंग, आपकी जो लाइंस है कॉर्नर लाइंस, उसमें इसका जो माइनर इम्पैक्ट पड़ता है, मैं इसको ऐसा नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको चेंज करता हूँ, ये चेंज हुआ, देखा एजेस कैसे शार्प हो रही है और कैसे उसमें डिथर आ रहा है। अभी शार्प हो गई, अभी इनमें डिथर आ गया, शार्प हो गई डिथर आ गया। अभी यहाँ पे अगर कॉर्नर देखोगे तो ये सॉफ्ट है, लेकिन अगर जैसे मैं इसको ऑफ कर दूंगा ये हार्ड हो जाएगा। कभी कभी ये हार्ड इमेजेस हार्ड लाइन डिथर क्रिएट करती है, ठीक है, पॉइंट बनाती है, ठीक है, इसलिए एंटी अलाइजिंग यूज करते हैं। ये होता है हमारा बिल्कुल बेस। अगर आप इसको स्लाइड रखोगे तो साइड आएगा, अदरवाइज आपको जिस हिसाब से लाइटिंग रखनी है उस हिसाब से चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। जैसी लाइटिंग आप यहाँ रखोगे वैसी लाइटिंग आपको यहाँ दिखाई देगी। प्लेन रखनी है प्लेन कर सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट होता है हाईलाइट। जो लाइट है उसका हाईलाइट कलर कौन सा रहेगा, मेरे को रेड चाहिए, रेड में डाल सकता हूँ। हाईलाइट का कलर रेड हो गया, देख रहे हो। चेंज करना हो चेंज कर सकते हो। ये स्क्रीन मोड पे है, यानी उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा एज अ स्क्रीन पड़ेगा। नहीं मेरे को नॉर्मल चाहिए, मैं नॉर्मल दे सकता हूँ, नॉर्मल है। उसकी ऑपेसिटी कितनी रहेगी, मैं कहता हूँ फुल हाई रहेगी तो हाई कर सकता हूँ, कम करनी कम कर सकता हूँ। ऐसी हमारी इमेजेस में तीन चीजें होती हैं, हाईलाइट, मिड टोन्स और शेडो। मिड टोन्स पे जो हम काम करते हैं वो चीज अलग होती है, और हाईलाइट पे जो हम काम करते हैं तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। ऐसी हमारी शेडो वाला पार्ट होता है। तो तीन चीजों से मिलकर हमारी इमेज क्रिएट होती है। ऑलरेडी मैं हाईलाइट पे वर्क कर चुका हूँ, मेरे को शेडोज पे काम करना है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग जो बचती है वो हमारा होता है मिड टोन्स। ठीक है, इसको भी मैं अभी नॉर्मल कर रहा हूँ, और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है। अब रेस्ट जो थिंग्स बची वो हमारा मिड टोन्स है, उसको चेंज, अब सोचते होंगे उसको कैसे चेंज करेंगे। नॉर्मली टेक्स्ट का कलर चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मिड टोन भी आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। डिफॉल्ट करना हो यहाँ से डिफॉल्ट कर दो, इसको डिफॉल्ट बनाना हो तो यहाँ से डिफॉल्ट बना दो। ठीक है। इसको स्टाइल सेव करना तो यहाँ से स्टाइल सेव कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ये हमारा कॉन्टूर होता है, मीन्स हमारा जो एलिमेंट्स है उनका स्टाइल कैसे दिखाई देगा, आप यहाँ से डाल सकते हो अंदर को जो एलिमेंट है। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखता हूँ, इसकी जरूरत आप अपने अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये टेक्सचर है कि हमारा जो अंदर का जो हमने जो लिया हुआ है मटेरियल, उसका टेक्सचर कैसे दिखाई देगा। मैं कहता हूँ मुझे एज अ ट्री दिखाई दे, एज अ ग्रास दिखाई दे, एज अ वाटर दिखाई दे, जो भी आप यहाँ से लोगे वो उस हिसाब से दिखाई देगा। कलर मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, वो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। मैं अभी वेबल को ही बंद कर देता हूँ। ठीक है, टेक्सचर को ऑन करता हूँ, सॉरी टेक्सचर ऑन करोगे क्योंकि उसके अंडर में आता है तो वो ऑन होगा ही होगा। तो मैं यहाँ से एक काम करूँगा, इस पे जाऊँगा और रीसेट कर दूंगा इसको। ठीक है, ग्रीन टेक्सचर पे आऊँगा, टेक्सचर अप्लाई करूँगा। अब टेक्सचर मेरा अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, उसका रीज़न है, ऐसा नहीं है कि टेक्सचर मेरा ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। हो गया वापस, मैंने क्लिक करना है, वापस पर क्लिक नहीं किया था। मैं वापस इसको डिफ़ॉल्ट करता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ क्लिक करूँगा। ठीक है, बेबल पे जाऊँगा, कंटूर पे जाऊँगा। यहाँ क्लिक नहीं था, पहले क्या था, मैंने यहाँ क्लिक करा, वापस पे क्लिक किया और यह ऑफ हो रखा था। ये मैं इसको ऑन करूँगा, हमारा टेक्सचर आ जाएगा। ऐसे हमारा टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो आप, जो भी आपको इसका चाहिए। मैं आगे देखो उसका अंदर टेक्सचर आ चुका है। कितनी डेप्थ में चाहिए, कितना स्केल चाहिए, वो आपको बताना पड़ेगा। मेरे को स्केल कम करना है, स्केल कम कर दो। टेक्सचर की डेप्थ बढ़ानी है, टेक्सचर की डेप्थ बढ़ा लो। कम रखनी, कम रखो। ठीक है, लिंक विद लेयर करना है, इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। स्ट्रोक कुछ डालना है, स्ट्रोक डालना है तो स्ट्रोक डाल सकते हो। कि ये प्रो स्ट्रोक जो, ये जो जितनी भी सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर सेटिंग हर किसी चीज़ पे अप्लाई होती है। स्ट्रोक कितना रखना है, इनर रखना है कि आउटर रखना है, या सेंटर रखना है। ठीक है, अपने हाथ में है। ऑपेसिटी कितनी रखनी है, कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, जो भी सेटिंग आपको बता रहा हूँ, सारी सेटिंग हर किसी चीज़ पे अप्लाई होती है, कोई इसके लिए नहीं है, सब हर चीज़ के लिए है। ऐसी है, जैसे स्ट्रोक था, ये ऐसी इनर शेडो है, अंदर के लिए, शेडो के लिए। मैं अंदर की शेडो को कलर चेंज करता हूँ तभी वो चीज़ आपको विजिबल होगी। ठीक है, मैं येलो ले देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट होकर और विजिबल होकर नजर आएगी। ठीक है, ऑपेसिटी आ गई, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ उसका, एंगल में इसका थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। ठीक है, साइज हो गया। चौक थोड़ा सा कम कर लो, जितनी चौक से होता है शेडो, कितना आपको बढ़ाना है। ठीक है, डिस्टेंस मेरा यह है, कम करना ज़्यादा करना आप कर सकते हो, मेरे को कम रखना है, एक का ही मैं डिफरेंस रखता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं दिखाना है। ठीक है, इस टाइप से आप डाल सकते हो। ये अगेन आपकी कॉन्टूर, मीन्स आपको किस लेवल में दिखाना है। ऐसे करिए वेव्स में, पहले ज़्यादा कम, पहले ये बोल रहा है पहले बिल्कुल हाई पिक पे रहे, नहीं दिखाई दे, फिर वाइट में बिल्कुल एकदम बहुत सारा दिखाई दे, फिर नहीं दिखाई दे। ठीक है, जैसे देखो इसमें देखोगे, पहले खूब सारा दिखाई दिया होगा, फिर नहीं दिखाई दिया, फिर खूब सारा दिखाई दे रहा है। तो जिस वेव फॉर्म को आप सेलेक्ट करोगे उस वेव फॉर्म में दिखाई देगा। ऐसी इनर ग्लो होता है, मैं इनर शेडो को ऑफ कर देता हूँ, इनर ग्लो को ऑन करता हूँ। स्क्रीन मोड से हटा देता हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, ऑपेसिटी को फुल रखता हूँ, नॉइज़ी बढ़ा रहा हूँ, कलर में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि कलर चेंज मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा दिखाई तो दे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर मैं उस पर काम नहीं दिखाई नहीं देखूंगा ही नहीं तो विजिबिलिटी पता नहीं चलेगा क्या काम कर रहा हूँ मैं उसमें। सी दिस, इट्स वेरी सिमिलर, लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, वो ग्लो है, इसका जो अलग इम्पैक्ट है वो एक आपका शेडो है। तो शेडो और ग्लो में डिफरेंस होता है, अगर मैं उसमें कोई भी इम्पैक्ट कुछ भी डालूंगा तो एज अ शेडो वर्क करेगा, ग्लो मतलब आपका उभर के आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट आपका स्टेन होता है, अलग कलर लेता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। देख लो, जो भी प्रॉपर्टी हमारी बेस कलर में पड़ी होती है, बेस कलर पे, उस बेस कलर का आपको ब्लेंडिंग मोड मींस आपको उस कलर से ब्लेंड करने के लिए कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हो। उसका स्केल या कोई प्रॉपर्टी आप यहाँ से डालना चाहते हो तो आप इजिली डाल सकते हो। सीरियस, अब ये अकॉर्डिंग टू द काम कर रहा है कॉन्टूर, साइज बढ़ाना बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसी कलर ओवरले होता है ऊपर से कलर डालने के लिए। मैं कहता हूँ मुझे ना ऊपर से कलर चाहिए, ऐसा ब्लेंडिंग मोड से आप वो चूज कर सकते हो, ऊपर से सेपरेटली कलर डालना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने बहुत सारी सेटिंग कर दी है, क्लियरिटी नहीं है, ऊपर से कलर डाल दो, उसने कलर डाल दिया। ग्रेडियंट, दो कलर डालने हैं, एक कलर नहीं डालना, दो डालने हैं, आप दो कलर यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कलर ओवरले ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको लीनियर की जगह लीनियर डाल रहा हूँ। ठीक है, आ गया, जैसे सेलेक्ट करोगे वैसा दिखाई देगा। स्केल कितना रखना है उसका, कम करना है ज़्यादा करना है, आपके हाथ में। ऐसी पैटर्न ओवरले होता है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न आपको पिक करना है तो आप यहाँ से पैटर्न पिक कर सकते हो। मैं कहता हूँ मेरे को ये वाटर का पैटर्न, वही से ऊपर जैसे टेक्सचर पिक कर रहे थे ऐसे ही पैटर्न होता है। ये पैटर्न क्या काम करता है, ये बेसिकली काम उसका सेम सिमिलर ही होता है, बस तरीका क्या रहता है, ये ऊपर से डालने का काम करता है किसी भी टेक्सचर के ऊपर। जैसे हमारा इनर ग्लो था, अंदर की साइड में काम कर रहा था, ये हमारा आउटर ग्लो है, ये बाहर की साइड में काम करता है। वाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है, कलर चेंज करके थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा जूम भी कर ले रहा हूँ। स्क्रीन मोड से हटा लेते हैं तभी विजिबिलिटी आएगी। ओपेसिटी को बढ़ा लेते हैं, फुल कर लेते हैं। ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 2 ही पिक्सल का है। सीरियस, इट्स अ ग्लो, सेम एज इट इज शेडो भी होता है, ये भी एज इट इज इस तरह से ही काम करता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि शेडो अलग है ये अलग है। ठीक है, शेडो में डिस्टेंस भी होता है, कितने डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, स्प्रेड उसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, जितना साइज कम करोगे उतनी हार्ड शेडो बनेगी। साइज को कम कर दिया, स्प्रेड आप कितना ही कर लो, स्प्रेड खाली आपका पिक्सल को जनरेट कर रहा है, पिक्सल को छोटा बड़ा कर रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक साथ मिलके काम करते हैं, अकेला खाली पड़ जाएगा। देखो कुछ भी कर रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक साइज इंक्रीज नहीं होगा। ये मैंने साइज इंक्रीज करा, अब इसकी वैल्यू भी अप डाउन होगी। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ये खाली बस आपका अप डाउन करेगा बस। ठीक है, तो दोनों मिलके काम करते हैं। डिस्टेंस कितने दूर पे रखना है, शेडो शेडो किस लेवल पे दिखानी है। मैनुअली क्लिक करके भी शेडो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है किसको, पूरा लेयर स्टाइल में कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके कर दोगे, आपका लेयर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, और जो जो चीज़ अप्लाई होंगी यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। सपोज मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, यहाँ सब क्लिक करके बंद करके स्ट्रोक डायरेक्टली बंद कर सकते हो। स्ट्रोक चाहिए, सस्टेन नहीं चाहिए, सस्टेन को बंद कर दो। ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट को बंद कर दो। सस्टेन वापस चाहिए, वापस आ जाएगा। बेबल नहीं चाहिए, बेबल को ऑफ कर दो। ठीक है, स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से आप सारी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हो। किसी वो चीज़ को चेंज करना है, डबल क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक करो, डायरेक्टली वही प्रॉपर्टी को लेगी, उसमें चेंज कर सकते हो। तो ऐसे हम किसी भी लेयर स्टाइल लेयर पैनल पे काम करते हैं, ये पूरा लेयर स्टाइल का ही काम होता है। ठीक है,
ऐसी जो लेयर पैनल होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको हम एक बार बाद में समझेंगे, पहले लेयर स्टाइल को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट?